विद्यार्थियों, हामिद खान के पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वह किस प्रकार से दुकान पर पहुंचता है और हामिद खान की उसकी और हामिद खान की चर्चा परिचर्चा प्रारंभ होती है। वो भोजन करता जाता है और हामिद खान उससे पूछता है तो वह हामिद खान को बहुत सारी चीज़ें बताता है। जब वो कहता है कि मैं हिंदुस्तान से आया हूँ तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है और वो ये कहता है कि आप हिंदू हैं और ये जो होटल है यह मुसलमानी है, तो क्या आप एक मुसलमान के यहाँ पर भोजन करना आप लोगों को मतलब कोई बुराई नहीं है या आप उसके अंदर बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो जो लेखक होता है वो अपने हिंदुस्तान के बारे में बखान करता है, अपने हिंदुस्तान के बारे में संपूर्ण उससे चर्चा करता है और हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं वह उसको बताता है कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम हिंदू या मुसलमान या किसी भी धर्म या किसी भी जाति के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के हाथ का बना खाते हैं, एक दूसरे की होटलों में जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। हम सब मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर के हम सारे त्यौहार मनाते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, हम दिवाली भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो तो हमारे यहाँ उसको संपूर्ण रूप से हर चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पर कभी किसी के मन में कोई भी भेदभाव नहीं होता, कोई लड़ाई झगड़े दंगे फसाद कुछ भी नहीं होते हैं। तो जब हामिद खान हमारे देश के बारे में सुनता है तो उसको बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसा भी होता है। तो वो यही जाहिर करता है कि साहब आपके यहाँ तो फिर भी ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर तो हम लोगों को जो एक मुस्लिम समुदाय है और उसके अंदर कुछ ऐसे लोग जिनको कि बोले यहाँ के जो लोग हैं वो आतताइयों की संतान मानते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कि दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, हमको ऐसा माना जाता है और हमको हमारे समाज से दरकिनार कर दिया जाता है, हमको दूसरी दृष्टि से देखा जाता है। इस प्रकार से नहीं देखा जाता कि हम उनके ही जैसे हैं या हम सब एक हैं। तो इस प्रकार की जब बातें वो लोग आपस के अंदर करते हैं तो हामिद खान यही कहता है कि ऐसे देश को, ऐसे लोगों को मैं एक बार अपना स्वयं आकर के और अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि ऐसे भी लोग होते हैं कि आपस में मिलजुल करके और रहते हैं, बातचीत होती है, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के देश के बारे में जानते हैं, हमारी भावनाओं के बारे में जानते हैं, हमारे बारे में सारी चीज़ें उनको जान करके बहुत आश्चर्य होता है। जब लेखक का भोजन हो जाता है तो वह भोजन के बाद वहाँ से आने वाले होते हैं, तब वह भोजन का पैसा उससे पूछते हैं कि कितने रुपए हुए। तो वह यही कहता है कि आप हमारे यहाँ के मेहमान हैं और कोई भी मेहमानों से पैसा नहीं लेता है। लेकिन हम जो लेखक होता है वो हामिद खान को ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है आप कुछ कम कर लीजिए लेकिन आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो जो हामिद खान होता है वह उससे 1 रुपया लेता है और पुनः उसके हाथ में वापस रख देता है और वह यही कहता है कि अगर आप किसी भी होटल के अंदर हिंदुस्तान में जाकर के किसी भी मुसलमानी होटल में जाएं तो आप ये 1 रुपया उसको दे दीजिएगा और मुझ जैसे हामिद खान को आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार हामिद खान की और लेखक की दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। माना कि वहाँ से लौटने के बाद में लेखक और उसका कभी भी मिलना नहीं होता, कभी बातचीत नहीं होती, वह पुनः उसको नहीं देखता है, लेकिन हामिद खान जो रहता है वह हमेशा उसकी स्मृति में रहता है, वह उसकी याद में रहता है, क्योंकि उसने वहाँ पर तक्षशिला में जाकर के एक ऐसे मित्र को पाया था जिसकी वह कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। एक पूरे देश से उसका परिचय हुआ था, एक दूसरे व्यक्ति से उसका परिचय हुआ था, उसके अस्तित्व से उसका परिचय हुआ था, तो वो उसको कभी भूल नहीं पाता है। और आज उसको इतनी याद हामिद खान की क्यों आ रही है, क्योंकि सुबह सुबह का समय है और सुबह हमारी शुरुआत होती है चाय और पेपर के साथ। तो ऐसे ही जब वो पेपर पढ़ा होता है तब उसके अंदर वह पढ़ता है कि तक्षशिला के अंदर आगजनी हुई है, वहाँ पर लोगों की दुकानों के ऊपर, लोगों के ऊपर हमला हुआ है। तो वो यही सोचता है कि ये जो दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े जो भी हो रहे हैं तक्षशिला के अंदर, उसके अंदर जो उसका मित्र हामिद खान है वो और उसकी दुकान पूरी तरीके से सुरक्षित रहे। वह यही चीज़ ईश्वर से प्रार्थना करता है, यही चीज़ वो ईश्वर से कहता है और वो उसको सारी चीज़ें
पुनः एक बार स्मृति में उतर आती हैं और वह उनको याद करने लगता है कि किस प्रकार से वह तक्षशिला गया था। उसकी मुलाकात हामिद खां से हुई थी, उसने अपने और उसके बारे में जाना था, अपने बारे में, अपने देश के बारे में बताया था। हामिद खां ने भी जब यहाँ के बारे में सुना था तब उसको बहुत अच्छा लगता है कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारा हिंदुस्तान, हमारा देश, हमारा भारत जो है वह एक ऐसा देश है जहाँ पर हम सबको गले लगा लेते हैं, सबको अपने आप में समाहित कर लेते हैं या सबको अपना बना लेते हैं, ताकि हमारे यहाँ पर कोई भी कटुता नहीं रहे। इसीलिए कहा जाता है कि जो हिंदुस्तान है, जो हमारा भारत है, वह एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और ऐसे देश के बारे में जान करके लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि धर्मनिरपेक्षता की संस्कृति और सभ्यता हमारे यहाँ के हर मानव, हर समुदाय, हर वर्ग, हर व्यक्ति के अंदर समाई हुई है। और हामिद खां जैसे लोग भी हमको अपना समझते हैं और ऐसे देश को देखने के लिए वो बहुत ही ललायित रहते हैं, उनकी बहुत इच्छा होती है, क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते हैं या उनको जिस दृष्टि से, हेय दृष्टि से देखा जाता है, वह चीज़ें ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी कुछ होता होगा। तो हामिद खां दो ऐसे लोगों की कहानी है जो दो अलग अलग देशों से संबंधित है, दो अलग अलग समुदाय से संबंधित है।